जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है मीन राशि का। मीन राशि के जातकों के लिए जानेंगे जुलाई महीने में उनके लिए क्या परिणाम आने वाला है, क्या होगा, उनके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन धन संचयन की स्थिति क्या रहेगी, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ उन सटीक उपायों के भी बारे में जानेंगे जिसको करके आप निगेटिव ग्रहों के निगेटिव इन्फ्लुएंस को आप मिनिमाइज कर सकें और इस महीने को आप उपलब्धियों पूर्ण बना सकें। प्रारंभ में बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे ग्रहों का गोचर कहाँ कैसे हो रहा है, क्या योग बन रहे हैं, क्योंकि गोचर से सर्वाधिक लाभ लेने के लिए आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कौन सा ग्रह किस राशि पर किस नक्षत्र पर कब से कब तक है, तभी आप उसका सर्वाधिक लाभ ले पाएंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं गोचर। शनिदेव का गोचर आपके राशि पर से हो रहा है, 7.5 चल रहा है, दूसरा चरण है उसका चल रहा है। अब शनिदेव वर्तमान में रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध गोचर कर रहे हैं भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके आपके चतुर्थ स्थान पर, क्योंकि शनिदेव अब परिणाम देंगे, बुध के हिसाब से परिणाम देंगे। बहुत अच्छा गोचर है। द्वितीय स्थान काली, तृतीय स्थान पर धनेश, तृतीय स्थान पर आके बैठे हुए हैं। मंगल के लिए बहुत अच्छा स्थान है, पराक्रम स्थान है। पराक्रम स्थान पर मंगल का गोचर बहुत अच्छा माना गया है। चतुर्थ स्थान पर बुध 16 जुलाई तक रहेंगे और 16 जुलाई के बाद बुध चले आएंगे आपके पंचम स्थान पर। बुध यहां पर 7 जुलाई से पूरे जुलाई रहने वाले हैं, पूरे महीने, और भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके यहां पर चल रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान पर अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं बुध। और सूर्यदेव यहां पर 16 जुलाई से 17 अगस्त तक रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी यहां गोचर कर रहे हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। वर्तमान में 18 जून से पुष्य नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर दिए हैं, जिसका आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। यद्यपि इसके स्वामी शनिदेव हैं जो देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं, उनके भाव पर गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। तो कितना खूबसूरत गोचर हुआ। और देवगुरु बृहस्पति यहां पर त्रिकोण में उच्च के होकर गोचर करना अद्भुत है, क्योंकि पंचम के कारक भी होते हैं। छठे स्थान पर शुक्र गोचर कर रहे हैं 4 जुलाई से पूरे अगस्त यहीं रहेंगे, 1 अगस्त तक। और केतु साथ में यहां पर गोचर कर रहे हैं मघा नक्षत्र पर। सातवां स्थान, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां स्थान खाली है। 12वें स्थान पर राहु अपने ही सह राशि को लार्ड है, इस राशि के कुंभ राशि के सह स्वामी हैं और उस पर गोचर कर रहे हैं 12 स्थान पर। आइए जानते हैं इसका क्या परिणाम होगा। राशि पर से शनिदेव का गोचर है, रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। इसके पहले के गोचर में शनिदेव स्वास्थ्य संबंधी समस्या, एकांतवास की समस्या, अपरों से कट कर अलग रहने की समस्या दे रहे थे। सबसे अलग रहे हो जाना, अपने प्रियजनों से अलग, अपने दोस्तों से अलग, मतलब आइसोलेशन में लेके जाता है ऐसा शनि। अब रेवती नक्षत्र पर आए हैं और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध आ गए हैं भद्र पंच महापुरुष समाज। अब आप थोड़ा सा समाज से जुड़ेंगे, लेकिन कब से? 7 जुलाई के बाद से। फिर आप अपने उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे जिनके साथ पहले उठते बैठते थे। अभी शनि निराशावादी बना दिया था, जहां जैसी चीजें नहीं थी वहां वैसी चीजें आप समझ रहे थे। 7.5 का दौर तो चल ही रहा है, तो व्यर्थ की भाग दौड़, अनावश्यक चिंता, टेंशन, दबाव, जिसके कारण से निर्णयों का गलत पड़ जाना, पद से हाथ से पद चला जाना, ये सारी संभावनाओं को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शनि आपके लाभ स्थान के स्वामी भी तो हैं, तो इसलिए शनि अभी तक, लेकिन अब चूंकि रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, उसके स्वामी बुध यहाँ पर अपने ही राशि पर भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं, तो शनि का ये गोचर अच्छा होगा, जिसके कारण से स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक। अब राशि के स्वामी, इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। शुभ स्थिति है, स्वास्थ्य को बेहतर करेगी। तो स्वास्थ्य के बारे में जान रहे हैं हम, तो स्वास्थ्य को बेहतर करती हुई यहाँ पर दिख रही है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
छठे स्थान पर आपके केतु गोचर कर रहे हैं, शुक्र के साथ में गोचर कर रहे हैं। ये एक ऑपरेशन का योग बना के चल रहे हैं। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन, किडनी में स्टोन का ऑपरेशन होने की संभावना है, कहीं भी स्टोन है, गाल ब्लेडर में आपके स्टोन है, वहाँ पर एक ऑपरेशन बनाकर चल रहे हैं। यूटीआई इन्फेक्शन की भी संभावना को यहाँ पर प्रबल कर रहे हैं, शुक्र के साथ केतु की युति। तो थोड़ा उसके प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अब आते हैं धनागमन कैसा रहने वाला। धनागमन के स्वामी शनिदेव यहां पर बैठे हुए हैं। धनागमन के स्वामी राशि से संबंध बना करके गोचर कर रहे हैं। 7.5 में भले हैं, लेकिन फिर भी शनिदेव ईमानदारी से, परिश्रम से धनागमन आपका कराते रहेंगे। लेकिन एक बहुत शुभ स्थिति है। राशि के स्वामी अर्थात लाभ के स्वामी जहां बैठे हैं, उस राशि का स्वामी उच्च का होकर कोई गोचर यहां पर गोचर कर रहा, और वर्तमान में दृष्टि कहां है, वो लाभ स्थान पर है और शनि के ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। तो फलता अब आपके लाभ की जो जिम्मेदारी हो देवगुरु बृहस्पति संभाल चुके हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ करवा रहे हैं। कहां कहां से लाभ करवाएंगे समझ लीजिए आप, कहां से इनकम बढ़ रही है आपकी। एक तो यहां से ज्ञान से, स्किल से, काउंसलिंग से, एडवाइजरी से, टीचिंग से, कोचिंग से, यहां से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, अर्थात इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, मनोकामनाएं पूरी होती दिख रही। पहला। दूसरा, कर्म, आपका कर्म के स्वामी भी है ना, तो अपने कार्य से, अपने प्रमोशन से, कोई प्रमोशन हो सकता है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई नौकरी लग सकती है, इस सब से इनकम आपकी बढ़ेगी। क्योंकि यहां पर तो उच्च के है ना, तो ये तो घटनाएं, ये दोनों घटनाएं घटेंगी तो लाभ कहाँ होगा, क्योंकि दृष्टि वहां जा रही है, तो लाभ बढ़ेगा। पद का लाभ हो सकता है, कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। पद गया, पद जाने की भी चांसेस अभी कुछ दिन पहले चल रहे थे, लेकिन पुनः पद प्राप्त करने के योग भी बन रहे हैं आपको, इच्छा पूर्ति के योग बन रहे हैं। अब ये स्थितियां बनी हुई हैं। अब आते हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि सूर्य जो है आपके छठे स्थान के स्वामी है, सर्विस के स्वामी हैं, स्किल से जुड़ रहे हैं, और देख कहाँ रहे हैं, एकादश को। यहाँ से भी लाभदायक स्थितियाँ बन गई। तो कुल मिलाकर के लाभ की स्थिति बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है, इनकम बढ़ेगा, और जिसके कारण से आप अपनी आर्थिक समस्याओं पर नियंत्रण पा सकेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी आर्थिक समस्याओं का हल अपने ही पराक्रम पुरुषार्थ से आप निकाल लेंगे। अब आते हैं आपके चतुर्थ स्थान पर, पराक्रम स्थान को देख लेते हैं, कैसे बिहेव, कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। तो मंगल देव पराक्रम स्थान पर बहुत शुभ गोचर माना गया है मंगल देव का। 21 जून से यहाँ से गोचर कर रहे हैं, तो पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। आप कहीं अगर आप जुड़े हुए हैं उससे, स्पोर्ट्स वगैरह से, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पराक्रम स्थान पर मंगल है। तो ये आपका पराक्रम हर दिशा में बढ़ेगा, बहुत ही एग्रेसिवली आप काम करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने वाले हैं। चूंकि धन स्थान के स्वामी है, धन से द्वितीय बैठे हैं, तो धन वृद्धि के योग, एक्युमुलेशन के योग यहाँ पर बना के चल रहे हैं मंगल देव। रिसोर्सेज लेंगे कहाँ से, भाइयों से, छोटे भाई बहनों से, अपने ही स्पीच से, यहाँ से लेंगे, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने ड्राइव से रिसोर्स लेंगे और धन वृद्धि करेंगे। भाग्य के भी स्वामी हैं, तो कारक भी हो गए हैं, और यहाँ पर बैठकर भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है, पिता का सपोर्ट मिल रहा है, गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, मेंटर्स का सपोर्ट मिल रहा है, स्पिरिचुअलिटी, धर्म आदि का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण से ये स्थितियाँ शुभ होती हुई दिख रही हैं। तो पिछली समस्याओं से आप मुक्ति पाते हुए दिख रहे हैं। चतुर्थ स्थान पर सूर्य बुध का योग बना हुआ है। बुध यहाँ भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। 16 जुलाई तक सूर्य रहेंगे, और ये बुधादित्य योग बना करके देखेंगे कहाँ, दसम स्थान पर कैरियर का उत्थान होगा, कैरियर बढ़ेगा। अच्छा, बुध यहाँ पर क्या करेंगे, बुध चतुर्थ स्थान के कारक होते हैं। प्राइमरी एजुकेशन जिसका है, चल रहा है इंटर तक की, मीन राशि के जातकों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं नई जगह आपका एडमिशन हो सकता है, नए स्कूल मिल सकते हैं, नए टीचर्स मिल सकते हैं, वो सब के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी आदि के लिए भी बुध का यहाँ पर गोचर करना बहुत अच्छा है। बहुत सज्जन व्यक्ति के रूप में समाज में आपकी छवि बनेगी, आपका औरा बनेगा। सूर्य की दृष्टि 16 जुलाई तक रहेगी, तो कर्म में श्रेष्ठता यहाँ पर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माता जी के खासकर स्वास्थ्य, और माता जी के हार्ट की समस्या अगर है तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी।
पंचम स्थान पर सूर्य और गुरु का योग बना हुआ है। मैंने बताया कि पंचम स्थान पर सूर्य गुरु का योग बहुत अच्छा है। हाँ, 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में हमारी ऐसी माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट है और जिनकी प्रेगनेंसी अभी अर्ली टाइम की है, 2-3-4 महीने की है, तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्य यहाँ पर उसको नुकसान पहुँचा सकता है। यद्यप प्रोटेक्टर बहुत हाई है आपका, देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए, चिंता करने की जरूरत नहीं। बस थोड़ा सा उपाय कर लीजिए। गायत्री मंत्र लाल पेन से लिखती रहेंगी नित्य। 2-3 पेज अगर आप लिख सके, जितना बैठने की अनुमति हो कर सकती हैं तो आप करेंगी, तो आपका न केवल गर्भ सुरक्षित रहेगा बल्कि गर्भ में पल रहा शिशु भी तेजस्वी होगा, गुणवान होगा, आरोग्यवान होगा। शिक्षा संतान से बहुत अच्छी स्थितियां हैं। संतान की तरफ से भी आपकी शिक्षा, आपकी योग्यता, अगर आप स्वयं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो दोनों स्थितियां बहुत बनी हुई है। पंचम भी चतुर्थ भी उसके लिए बहुत उत्तम योग बने हुए हैं। छठे स्थान पर मैंने बताया थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। समस्या है शुक्र केतु की, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ा सकते हैं। खासकर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है, अर्थात यूटीआई हो सकता है। किडनी में प्रॉब्लम, स्टोन है, केतु है तो ऑपरेशन की भी संभावना बना सकते हैं। करियर के स्वामी, अच्छा सप्तम के गृहस्थ जीवन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, वो आपके बुधदेव हैं, यहाँ के कन्या राशि है ना, बुधदेव यहाँ के स्वामी हैं, केंद्र में ही बैठे हैं, भद्रपंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, तो गृहस्थ जीवन में शुभता आती हुई दिख रही। शनि की दृष्टि है यहाँ पर, अर्थात अनुशासन लाने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के प्रति अनुशासित रहें, ईमानदार रहें, विश्वास कायम रहे। ठीक यही बात लागू होती है आपके बिजनेस पार्टनरशिप पे भी। वहाँ भी अनुशासन, ईमानदारी, विश्वसनीयता कायम रखनी होगी। भाग्य के स्वामी की चर्चा कर चुका हूँ। तृतीय बैठकर भाग्य भाव को देख रहे तो भाग्य की स्थिति बढ़े। करियर की बात हो चुकी है। जो करियर के स्वामी यहाँ उच्च कर बैठे हुए हैं तो नई नौकरी मिलने के योग बने हुए हैं। जो नौकरी चल रही है उसमें प्रमोशन के योग बने हुए हैं। सूर्य की भी दृष्टि रहेगी तो कुल मिलाकर के करियर में ही प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। न केवल प्रमोशन बल्कि नौकरी, नई नौकरी लगने तक के चांसेस बढ़ रहे हैं। उपाय क्या करें? तो उपाय तो सर्वोत्तम है। पहले तो शुक्र का उपाय कर लीजिए, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अच्छा नहीं, परेशानियां पैदा कर रहा है स्वास्थ्य में। तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का, इस शुक्र के बीज मंत्र का जप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। या फिर व्यास जी का जो लिखा हुआ पौराणिक मंत्र है, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का जप करिए। हर शुक्रवार को दही से अभिषेक करिए भगवान शिव का, बहुत अच्छे परिणाम इससे आते हैं। हो सके तो शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को आप दही या फिर मखाने की खीर अगर आप खिलाएंगे बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। पहला। दूसरा, हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी, क्योंकि आपके नवमे से धर्म के कारक हैं तो हनुमान जी की खूब आराधना करते रहेंगे। साथ साथ गौरी की भी आराधना करिए, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है। माता गौरी की भी आराधना, शंकर जी की आराधना अर्थात गौरी शंकर की आराधना, और दूसरा हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 11 बार हनुमान चालीसा रोज उनको सुनाइए, रोज जाइए। छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, कुछ भी हो चलेगा, बस जाइए, नित्य जाने का क्रम बनाइए। बस जीवन में सुविधा आती हुई चली जाएगी। मंदिर जाने मात्र से ही नवम भाव एक्टिवेट हो जाता है, अर्थात भाग्य भाव, प्रोटेक्शन का भाव, सुरक्षा का भाव एक्टिवेट हो जाता है। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।